हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कुछ चैप्टर्स हमारे पिछले सीआरई की प्रिपरेशन में रह गए थे, उनको डिटेल में हम नहीं पढ़ पाए थे। जैसे कि सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉक था, एक एयरवे डिवाइसेस था और एक सीपीआर की जो रिलेटेड चैप्टर है लास्ट वाला याद में, वो हमारा रह गया था। तो अब हम नेक्स्ट सीआरई की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं ऐड होने वाले हैं, जो अभी ग्रेजुएट पास आउट होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। आप आराम से क्या करेंगे, हम सीआरई की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो हमारा सेंट्रल नेक्सल ब्लॉक डज नॉट इंक्लूड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा इसमें ब्लॉक है चारों में से वो सीएनबी के अंडर नहीं आता है? तो सब एक्नोड ब्लॉक देखेंगे। ये क्या है, हमारा सब एक्नोड ब्लॉक होता है, सेंट्रल नेक्सल ब्लॉक होता है। हम सबको पता है ये कहाँ पे देते हैं, सब एक्नोड स्पेस में दिया जाता है, जहाँ से सीएसएफ बाहर आता है। ठीक है, और एक सेटल ब्लॉक होता है, ये भी हमारा सीएनबी है। कोडल ब्लॉक है, ये भी हमारा क्या है, सेंट्रल नेक्सल ब्लॉक ही है। लास्ट वाला जो ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक है, ये हमारा सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉक के अंडर नहीं आता है। ठीक है, ये होता है हमारा पेरिफेरल नर्व ब्लॉक यानी कि पीएनबी। ठीक है, अब सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉक्स होते क्या हैं? ये हमारा ब्रेन था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन। ब्रेन के बाद में आते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, तो स्पाइनल कोड से नर्व्स, यहाँ से नर्व रूट्स इमर्ज आउट होती हैं। ठीक है, तो उन नर्व रूट्स को क्या करना होता है? ब्लॉक करना होता है। तो जो इससे रिलेटेड होंगी उनको किसके अंदर आ जाती हैं? वो सीएनबी के अंदर आ जाती हैं। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये सेंट्रल लक्सल ब्लॉक में सब एक्नोड स्पेस के अंदर क्या दिया जा रहा है? स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल साइट ऑफ एक्शन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो जो हम स्पाइनल ड्रग दे रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया ड्रग दे रहे हैं स्पाइनल के लिए, किसके अंदर देते हैं? सब एक्नोड स्पेस के अंदर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा क्या है कि प्रिंसिपल साइट ऑफ एक्शन क्या होती है? तो सब एक्नोड स्पेस में हम दे तो दे रहे हैं, ठीक है, इंजेक्ट तो कर रहे हैं, पर वहाँ पे इसकी प्रिंसिपल साइट क्या है? क्यों हम इसको स्पेस, उस स्पेस में क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में स्पाइनल कोड पे एक्ट करने के लिए नहीं, डायरेक्टली स्पाइनल कोड पे हिट नहीं किया जाता है निडल को। उसके अलावा है स्पाइनल नर्व रूट्स, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जो स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड थी, इससे क्या होती है? नर्व इमर्ज आउट होती है। ठीक है, दोनों साइड से पेयर फॉर्म में, जैसे कि ये वेंट्रल होती है, ये डोर्सल होती है, दोनों क्या होती हैं? यहाँ पे जुड़ जाती हैं। उसके बाद में इसको बोल देते हैं मिक्स्ड नर्व। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बोल देते हैं? इसको मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। तो अब ये जो नर्व है वो किसके थ्रू बाहर होते हुए जाती है? ये इमर्ज आउट होती है। ये हम सबको पता है कि स्पाइनल कोड किसके अंदर होती है? इसके बाहर चारों तरफ लेयर्स पाई जाती है, मेनिंजेस पाई जाती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पायर मैटर। ठीक है, तो जो स्पाइनल नर्व्स रूट्स जो इमर्ज आउट हो रही है, ये सीएसएफ के थ्रू क्रॉस करते हुए जाती है। यानी कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कि सबएक्नोड स्पेस को भी क्या करती हैं? ये क्रॉस करती हुई जाती है। तो जब आप ड्रग सीएसएफ के एरिया में देंगे, यानी कि सबएक्नोड स्पेस में देंगे, तो वहां से जो नर्व रूट्स जा रही हैं उन पे इसका इफेक्ट पड़ता है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का। ठीक है, तो इसकी वजह से उनके नर्व्स के ऊपर क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, उनका डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है, जो नीचे का पार्ट होता है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है उसके बाद का। तो मेन प्रिंसिपल साइट ऑफ एक्शन क्या हो गई हमारी? वो होती है हमारी स्पाइनल नर्व रूट्स। ठीक है, स्पाइनल कोड इसका आंसर नहीं होगा, स्पाइनल नर्व रूट्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइनल कोड इन अडल्ट्स यूजुअली टर्मिनेट्स एट विच वर्टिब्रल लेवल? तो वर्टिब्री लेवल, सबसे पहले तुमको पता है कि स्पाइनल कोड किसके अंदर होती है? वो वर्टिब्री के अंदर पाई जाती है। वर्टिब्रीज होती हैं जैसे कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ऐसे करके क्या है, हमारे 5 सेगमेंट्स है वर्टिब्री के। और वर्टिब्री के अंदर क्या पाई जाती है? वर्टिब्रल कैनाल पाई जाती है। और कैनाल के अंदर क्या पाई जाती है? स्पाइनल कोड पाई जाती है। स्पाइनल कोड की कवरिंग्स होती है, मेनिंजेस जिसको बोलते हैं, ड्यूरामेटर, एक्नोड, बायोमेटर। तो ये सब हमको पता है, बेसिक फिजियोलॉजी एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्पाइनल कोड कौन से लेवल पे आके खत्म हो जाती है? यानी कि शुरू कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पे हो जा रही है? तो शुरू तो कहाँ से होती है? मेडुला ओब्लोंगेटा, जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, वहां से स्पाइनल कोड ओरिजिनेट होना शुरू होती है। और खत्म कहाँ होगी? ये खत्म हो जाती है ये हमारी एडल्ट्स के अंदर L1 रीजन पे। ठीक है, मोस्ट कॉमनली L1 रीजन पे ये एंड हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5। मोस्ट करेक्ट आंसर इसका होगा L1 L2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नियोनेट्स द स्पाइनल कोड कॉमनली एंड्स एट विच लेवल? नियोनेट्स बच्चों के अंदर क्या पाई जाती है? जो स्पाइनल कोड होती है वो L1 पे नहीं होती, वो थोड़ी सी और नीचे तक पाई जाती है, वो पाई जाती है L3 L4 रीजन तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? L3 L4। बाद में क्या होती है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, यानी 2 साल से बड़ा हो जाएगा, तो जो स्पाइनल कोड थी उसकी वो L1 रीजन तक आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर कहाँ है? L3 L4। अडल्ट के अंदर कहाँ आती है? L1 स्पेस तक। इसके बाद में नेक्स्ट है, द एपिड्यूरल स्पेस एक्सटेंड्स फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम टू। अब
सबको पता है हमको कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी। स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग सबसे अंदर होती है पायामीटर, उसके बाद में होती है एरेक्नोइड मैटर, उसके बाद में होती है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्या है, सबसे हार्ड एंड फाइब्रस लेयर है, और ये एरेक्नोइड मैटर डेलिकेट यानी पतली होती है, ये और भी पतली होती है पायामीटर। तो अब इनके बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं लेयर्स के बीच में, ठीक है। इन लेयर्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। तो जो स्पेस जैसे सब एक्नोड स्पेस होता है, एपिड्यूरल स्पेस होता है, जहाँ पे हमको ड्रग भी एडमिनिस्टर करना होता है, तो उन स्पेस के बारे में पूछ रहा है कि स्पेस बनता कहाँ से और ख़त्म कहाँ तक हो जाता है। तो द एपिड्यूरल स्पेस एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामन मैग्नम, ये तो इसने बता दिया कि शुरू कहाँ से होता है, ये शुरू होता है फोरामन मैग्नम से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ एपिड्यूरल स्पेस इज, तो आंसर हमारा आता है फोरामन मैग्नम। और ये खत्म कहाँ तक जाके हो जाएगी, ये खत्म होती है कहाँ पे, सैक्रल हाइटस तक जाके खत्म होती है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। एपिड्यूरल स्पेस शुरू होता है कहाँ से, फोरामन मैग्नम से, और खत्म कहाँ पे होगा, वो जाके सैक्रल हाइटस रीजन तक वो जाके खत्म होएगा। अभी हमने स्पाइनल कोड का पढ़ा था, शुरू कहाँ से होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, खत्म कहाँ पे होती है, एल1 रीजन पे। तो ये दो तीन लेयर्स का हमको याद रखना है, एपिड्यूरल स्पेस का याद रखना है, और स्पाइनल कोड का तो हमको याद होना ही चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिगामेंट इज एनकाउंटर्ड इमीडिएटली बिफोर एंटरिंग द एपिड्यूरल स्पेस ड्यूरिंग ए मिडलाइन अप्रोच, ठीक है। मिडलाइन अप्रोच के अंदर क्या होती है, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये बैठा है कोई पेशेंट, ठीक है, यहाँ से स्पाइनल निडल इंसर्ट की जाती है। तो सबसे पहले कौन सी लेयर क्रॉस आउट करनी होती है, सबसे पहले होती है स्किन, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, उसके बाद में सुप्रास्पाइनस लिगामेंट आते हैं, उसके बाद इंटरस्पाइनस लिगामेंट आते हैं, उसके बाद में हमारा लिगामेंटम फ्लेवम आता है, और उसके बाद में आता है हमारा एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो जस्ट एपिड्यूरल स्पेस से पहले इसने पूछा है कि इमीडिएटली बिफोर एंटरिंग द एपिड्यूरल स्पेस वो कौन सी लेयर होती है, कौन सा लिगामेंट होता है। तो जस्ट इससे पहले कौन सा लिगामेंट है, ये हमारा है लिगामेंटम फ्लेवम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिगामेंटम फ्लेवम। जो ये लेयरिंग है आपको सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो मिडलाइन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, लिगामेंटम फ्लेवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट इन एपिड्यूरल स्पेस इज कॉल्ड, ठीक है। अब एपिड्यूरल जो स्पेस है उसके अंदर वेन्स पाई जाती हैं, हम सबको पता है, वेन्स भी पाई जाती हैं, और टिश्यूज भी पाए जाते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज वगैरह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आगे आ जाएगा, पर अभी हम देख लेते हैं जो वेन्स है। पहली बात तो प्लेक्सस क्या होता है, प्लेक्सस आपको बता दो, प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, यानी कि काफ़ी सारी पतली पतली वेन्स थी, वो आगे जाके क्या की, आगे जाके जुड़ गई यहाँ पे, और इन्होंने क्या बना दिया, बड़ा पोर्शन बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया। तो उसको बोल देते हैं आगे जाके प्लेक्सस, ठीक है। जो नेटवर्क ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, तो उसको बोलते हैं प्लेक्सस, जैसे कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें भी क्या होता है, वेनस प्लेक्सस पाया जाता है, यानी कि हर जगह से छोटी छोटी वेन्स इमर्ज आउट होती हैं, और एक नेटवर्क बना देती हैं, उसको बोल देते हैं कौन, वेनस प्लेक्सस। और वेनस प्लेक्सस का नाम क्या होता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो वेनस प्लेक्सस का नाम है, वो है बेटसन प्लेक्सस, ठीक है। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले बेटसन प्लेक्सस का क्वेश्चन आ चुका है बार जीएमसी के एग्जाम में। तो ये हमको बेसिक बेसिक फिजियोलॉजी एनाटॉमी वगैरह पता होनी चाहिए, रिलेटेड टू सीएनएस एंड रिलेटेड टू पीएनएस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर इनमें से कौन सी चीज नहीं पाई जाएगी। तो फैट हमारा इसके अंदर पाया जाता है, लिम्फेटिक्स भी इसमें पाए जाते हैं, वेनस प्लेक्सस भी इसके अंदर पाया जाता है, कौन सा, बेटसन प्लेक्सस। इसके अलावा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ, सीएसएफ हमारा एपिड्यूरल स्पेस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सीएसएफ कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है सब एरिक्नोड स्पेस के अंदर, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, द कोडा इक्विना कंसिस्ट ऑफ, कोडा इक्विना क्या होता है, हम सबको पता है कि जो हमारी स्पाइनल कोड थी वो एल1 रीजन पे आके क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अब L1 रीजन के बाद में जो बाकी बच गए, L2 L3 L4 L5, उसके बाद में सैक्रम रीजन बच गया, कोक्कीजिया रीजन बच गया। तो उन सभी में से भी क्या होता है, नर्व इमर्ज आउट होती है। जैसे कि यहाँ पे L1 रीजन था, यहाँ पे नर्व इमर्ज आउट हो रही है, दोनों साइड से एक पेयर निकलता है, हम सबको पता है स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, तो वो भी हमको याद होनी चाहिए। स्पाइनल नर्व्स इमर्ज आउट होती हैं स्पाइनल सेगमेंट से, जैसे कि L1 से दो पेयर निकलेंगे, L2 से दो पेयर निकलेंगे, ठीक है, दोनों साइड से। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हम समझेंगे कि स्पाइनल कोड हमारी एंड हो जाती है L1 रीजन पे। उसके बाद में जो नीचे के सेगमेंट बच गए, उनकी नर्व्स कहाँ से इमर्ज आउट होंगी, तो उनकी नर्व्स क्या करती हैं, यहाँ से इमर्ज आउट होती हैं, L2 L3 L4 L5 सैक्रम रीजन कोकेजन रीजन की, और वो क्या करती हैं, यहाँ पे एक नेटवर्क बना लेती हैं ऐसे से, ठीक है।
जिसको हम पूंछ की तरह बोल सकते हैं, ठीक है, टेल बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड की इसको हम। और वो जाके नीचे खत्म हो जाती है, ठीक है। वो नर्व्स आगे जाके सप्लाई करती रहती हैं सबको, ठीक है। तो L1 रीजन तक तो क्या हो रहा है, ये रूट्स जो है स्पाइनल रूट्स वो इमर्ज आउट हो रही है पेयर फॉर्म में दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट। और इसके नीचे के जो सेगमेंट्स बच गए वो क्या करते हैं, उनकी रूट्स इमर्ज आउट होती हैं और वो क्या बना देती हैं, कोडा इक्विना बना देती हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है टेल, टेल यानी पूंछ, ठीक है। ये पूंछ की तरह दिख रहा होगा आपको ना। तो ये जो पूंछ बना देती है इसके अंदर क्या है, ये नर्व रूट्स का गुच्छा है, ठीक है। कौन कौन से नर्व रूट्स पाए जाएंगे इसमें, L1 के नीचे जो भी नर्व रूट्स हैं, जो L2 L3 L4 L5 सैक्रम कोकिजल वगैरह, वो सभी इसके अंदर है, ठीक है। तो एक एक करके क्या हो रही है, इमर्ज आउट हो रही है और पैरों को, एब्डोमेन रीजन को सप्लाई करती है जाके। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हम देख लेते हैं। फिजियोलॉजी हमने समझ ली, एनाटॉमी हमने समझ ली इसकी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोडा इक्विना कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन सी इसके अंदर जो है स्पाइनल नर्व रूट्स पाई जाएंगे। ऑप्शन है वेंट्रल एंड डोर्सल नर्व रूट्स फ्रॉम L2 डाउनवर्ड, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमको ठीक लग रहा है। L1 तक तो क्या था, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट नहीं सॉरी, L1 तक तो स्पाइनल कॉर्ड थी, तो वहां से तो दोनों साइड से निकल गए थे उसके नर्व रूट। L2 के बाद में क्या हो गया, L2 के बाद में नीचे कुछ है ही नहीं स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या होगा, ये इसकी जो नर्व रूट्स बच गई वो गुच्छा बना लेती है नीचे जाके। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड हम देख लेते हैं, वेंट्रल रूट्स ऑफ ओनली फ्रॉम L3 नहीं, L1 नहीं, L1 तक तो थी, सिंपैथेटिक नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर का क्या आ जाएगा इसका, L1 के बाद में नीचे जो भी बच गई वो सभी मिलके क्या बनाएंगी, वो कोडा इक्विना बनाएंगी, ठीक है, पूंछ बनाएंगी। अब आपको वेंट्रल और ये डोर्सल ये भी आपको समझ में आना चाहिए, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। स्पाइनल कोड से नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, दोनों साइड से ओरिजिनेट होती हैं, हमको पता है, ऐसे ऐसे वाला डायग्राम आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये जो पर्सन है वो इस साइड फेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका पोर्शन है वेंट्रल, ये इसका पोर्शन है इसका डोर्सल, ठीक है। तो एक साइड से वेंट्रल रूट इमर्ज आउट होती है, एक साइड से डोर्सल रूट इमर्ज आउट होती है। आगे जाके क्या करती हैं, वो दोनों जुड़ जाती हैं, ठीक है, जिसको बोल देते हैं मिक्स्ड स्पाइनल नर्व आगे जाके। तो वेंट्रल रूट डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट डोर्सल रूट, ठीक है, आगे जाके मिल गई, आगे जाके क्या बन गई, मिक्स्ड बन गई। तो इस तरीके से दो पेयर बना लेते हैं ये। तो वेंट्रल भी जाएगा, डोर्सल भी जाएगा, फ्रॉम L2 ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया वेंट्रल और डोर्सल का मतलब क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ इलियक क्रेस्ट क्रॉसेस विच वर्टिब्रे, ठीक है। तो आज जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हम करेंगे, वो हम करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कोड और जो इसकी मेनिंजीज हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से काफी क्वेश्चंस हम करेंगे, अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहले हम लोगों के पास टाइम नहीं था क्योंकि एक महीने के अंदर हमको प्रिपेयर करना था सब कुछ, अभी हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ए लाइन जोइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ इलियक क्रेस्ट क्रॉसेस विच वर्टिब्रे। तो हाईएस्ट पॉइंट होता है इलियक क्रेस्ट का, इलियक क्रेस्ट आपको पता है ये सी बोन होती है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे स्पाइनल कोड के यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पैल्पेट किया जाता है यहाँ से पकड़ के, और यहाँ पे तक देखते हैं जो हाईएस्ट लाइन बन रही है, इस लाइन पे कौन सी वर्टिब्री होती है, ठीक है। तो ये जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो पहले स्पेस पता करने के लिए कि अब जो लाइन होती है हमारी इलियक क्रेस्ट की हाईएस्ट वाले पॉइंट की लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता लगाया जाता है कि स्पेस कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा ना पता लगा लेंगे कि हाँ L1 है, ये है L2 ये है L3 ये है। तो ये फिक्स्ड एक लाइन होती है, उसके ये कौन से रीजन में आती है, वो आती है L4 रीजन पे। तो इसके बेसिस पे आप क्या पता लगा सकते हैं कि L4 रीजन कौन सा है, फिर उसके हिसाब से आप पैल्पेट करते करते ऊपर तक जा सकते हैं, नीचे तक जा सकते हैं, जितना आपको स्पाइनल जिस लेवल पे देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी होती है, ये L4 रीजन पे होती है। और इसी को क्या बोला जाता है, टफ ईयर्स लाइन, आपने सुना होगा टफ ईयर्स लाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टफ ईयर्स लाइन का क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ पे होती है, L4 रीजन पे निकलती है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडल एपिड्यूरल ब्लॉक इज परफॉर्म्ड बाय वाया, ठीक है। जो कोडल ब्लॉक दिया जाता है, कोडल एपिड्यूरल दिया जाता है, वो किस रीजन में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है L2 L3 नहीं, L3 L4 नहीं, L4 L5 नहीं, सैक्रल हाइटस के थ्रू दिया जाता है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। कोडल एपिड्यूरल ब्लॉक किस कहाँ से देंगे, सैक्रल हाइटस के थ्रू देंगे, सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है सैक्रल सैक्रम रीजन, वहां से दिया जाता है एपिड्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लिगामेंट एनकाउंटर्ड इन मिडलाइन स्पाइनल अप्रोच इज। अब अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, स्किन, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद में आता है सबसे ऊपर आता है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट,
ठीक है, तो सब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्स्ट लिगामेंट कौन सा है। तो सबसे पहला लिगामेंट हमारा होता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। स्पाइनस प्रोसेस को जो बाहर से कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। इसके ये सीक्वेंस आप देख लेना एक बार। सुप्रास्पाइनस आता है, उसके बाद इंटरस्पाइनस आता है, उसके बाद लिगामेंट ऑफ फ्लेवम आता है, एपिड्यूरल आता है, ड्यूरामेटर आता है, एराकिनोइड आता है, सीएसएफ आता है। ठीक है, एराकिनोइड के नीचे कौन सा, सबएराकिनोइड स्पेस, उसी के अंदर क्या होता है, सीएसएफ होता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिगामेंट इज एब्सेंट इन पैरामीडियन अप्रोच। पैरामीडियन अप्रोच में कौन सा लिगामेंट एब्सेंट होता है। दो तरह की अप्रोच हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। मिड लाइन अप्रोच तो प्राइमरली यूज करते ही हैं। अगर मिड लाइन अप्रोच से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बार बार बोन हिट हो रही है या फिर स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आ रहा है, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है वर्टिब्री का, तो फिर पैरामीडियन अप्रोच यूज की जाती है। क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर मिड लाइन से साइड में लिया जाता है इंसर्शन पॉइंट निडल का, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, लेटरली एंटर करवाते हैं। ठीक है, एक डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं करवाएंगे, एक एंगल पे उसको क्या कराएंगे, इंसर्ट करवाएंगे स्पाइनल निडल को। तो उसको बोलते हैं पैरामीडियन अप्रोच। अब पैरामीडियन अप्रोच आप गूगल पे जाके एक फोटो देखना कि कैसे होती है। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि कौन सा लिगामेंट ये स्किप कर देगा। तो स्किप कर देगा कौन कौन सा लिगामेंट, हम फ्लेवम को स्किप नहीं करेगा, वो तो पास करना ही पड़ेगा इसको। इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इन दोनों को क्या कर देता है, ये स्किप कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों में किसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंटम फ्लेवम इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। लिगामेंटम फ्लेवम किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है मेनली इलास्टिक फाइबर से, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो ये किसका आंसर क्या आ जाएगा, इलास्टिक फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टाइल गिव इन लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टेक्निक। ठीक है, जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब स्पाइनल निडल इंसर्ट की जाती है, तो एकदम से क्या होता है, जैसे जैसे आप लेयर्स क्रॉस करते रहते हैं, स्किन, सबक्यूटेनियस, इंफ्रास्पाइनस, जो भी सारे करते रहेंगे, एक पॉइंट आता है जहां से बाद में आपको क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फील जो होता है वो कम हो जाएगा, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस फील होएगा। तो वो लॉस ऑफ रेजिस्टेंस फील किसके बाद में होता है, वो आपको फील होता है लिगामेंटम फ्लेवम को क्रॉस करने के बाद में। ठीक है, तो लिगामेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, वो हमारा लिगामेंटम फ्लेवम, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब एराकिनोइड स्पेस कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। पहले हमने देखा था कि एपिड्यूरल स्पेस कंसिस्ट ऑल एक्सेप्ट, एपिड्यूरल स्पेस में क्या नहीं होता, सीएसएफ नहीं होता। अब हम देखते हैं सब एराकिनोइड स्पेस जहाँ पे सीएसएफ है, उसके अंदर क्या नहीं होता है। ऑप्शन है सीएसएफ, सीएसएफ तो होता है। नर्व रूट्स भी होती हैं, इसी से इमर्ज आउट और होते हुए बाहर जाती हैं। ब्लड वेसल्स भी होती हैं। फैट, फैट नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, सब एराकिनोइड स्पेस में क्या नहीं होगा, फैट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ इन अडल्ट्स। वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ कितना होता है अडल्ट्स के अंदर एट ए गिवन टाइम, वो होता है हमारा 100 टू 150 ml। मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो 140 ml के अप्रोक्स बुक में दिया हुआ है, तो 100 टू 150 ml होता है नॉर्मली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सीएसएफ लाइज इन। अब ये जो डायग्राम है इसको हमको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन अभी आप मत देखो, पहले एक बार आप डायग्राम देखो। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा है L1 रीजन। क्योंकि हमको कैसे पता चला, पता हमको कैसे लगा कि जो ये स्पाइनल कोड है वो यहाँ पे आके खत्म हो रही है। ठीक है, खत्म हो रही है मतलब कहाँ खत्म होती है, L1 रीजन पे होती है। तो अब आप इसके अंदर क्या देखेंगे, ये स्पाइनल कोड है, इसके बाद जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, आराम से देखना आप, ये ग्रीन वाला पोर्शन कितना कम है, बहुत कम स्पेस है ग्रीन वाला। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्पेस बढ़ चुका है। ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कोड नहीं है, इसने खुद की जगह छोड़ दी है। वो ऊपर ही खत्म हो गई थी, इसलिए नीचे वाले को पूरा पूरा स्पेस मिल गया। ठीक है, तो जो कवरिंग्स हैं हमारी स्पाइनल कोड की, मेनिंजीज हैं, तो उनकी जो स्पेस है उनको जो मिल रहा है वो यहाँ तक तो बहुत कम मिल रहा है, L1 रीजन तक तो बहुत कम स्पेस है। आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या है, मेनिंजीज है। ठीक है, मैंने जिसके अंदर ड्यूरामीटर, एराकिनोइड, पायमीटर और इनके बीच जो स्पेसेस थे वो ये जो है ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है। ग्रीन या इसको हम स्काई ब्लू टाइप बोल सकते हैं। ऊपर स्पाइनल कोड था इसलिए बहुत कम पोर्शन, आप साइड में देखोगे थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला, ये वाला। ठीक है, जबकि नीचे वाले पोर्शन में काफी स्पेस है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सीएसएफ लाइज इन। सीएसएफ कहाँ होता है, सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर होता है। तो स्पेस कहाँ पे है, ये जो स्काई ब्लू वाला पोर्शन है, ग्रीन स्काई ब्लू वाला, यही पोर्शन हमारा स्पेस है। तो सीएसएफ ज्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा कहाँ पे है, L1 रीजन के बाद में देखो कितना ज्यादा स्पेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं लंबर सिस्टर्न। ठीक है, लंबर सिस्टर्न स्पेस इसको बोला जाता है, जो कि शुरू होता है L2 से और शायद S2 तक माना जाता है इसको। ठीक है, L2 से शुरू होता है, इतना कंफर्म है। L2 से क्यों, क्योंकि L1 पे स्पाइनल कोड खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद में काफी सारा स्पेस बच जाएगा पूरे के अंदर। ठीक है, तो स्पेस बच गया, उसको बोलते हैं लंबर सिस्टर्न स्पेस। ठीक है, सब एक नोट स्पेस है ये, लंबर सिस्टर्न स्पेस।
तो ज़्यादा सीजअप कहाँ होगा, ज़्यादा स्पेस होगा, ज़्यादा सीजअप कहाँ पे है, लंबर सिस्टम के अंदर है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, लंबर सिस्टम। अगर करेक्ट स्पेस पूछे तो L2 to S2 हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक आया नहीं है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज ये और देख लें क्या बोलना चाह रहा है, नियरली हाफ ऑफ टोटल CNS CSF रिजाइडिंग इन सबएक्यूट स्पेस। अब ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नोट है ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्पाइनल कोड है उसके आस, हम सबको पता है एक तो क्रेनियम में होता है CSF, और एक होता है हमारा स्पाइनल कोड के पास में, ठीक है। तो क्रेनियम में आधा, आधे के आसपास होता है, बाकी प्रोडक्शन साइड भी CSF की मेनली क्रेनियम में ज़्यादा होती है, पर वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो CSF है ऑलमोस्ट 70 ml यहाँ होता है, 70 ml यहाँ होता है, बुक में ये दे रखा है, ठीक है। तो जो 70 ml है, ऊपर तो स्पेस कम था L1 रीजन तक, तो L1 रीजन के बाद में क्या हो गया, ये आप देखो डायग्राम से समझो, ऐसे, सॉरी, यहाँ पे स्पेस कितना कम है ये वाला, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्पेस देखो कितना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे L1 पे क्या हो गया, स्पाइनल कोड खत्म हो गई, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिल गया CSF को फिल होने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा स्पेस मिल गया, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द CSF, जो स्पाइनल कोड से जो 70 ml CSF मिला था उसका हाफ तो कहाँ में पाया जाएगा, ऑलमोस्ट लंबर डिस्टेंस स्पेस पे पाया जाता है, ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, एपिड्यूरल वेन्स आर मोस्ट इंगोर्ज्ड इन। इंगोर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये हमारी वेन है, ये पाई जा रही थी किसी स्पेस के अंदर, ठीक है, सब इग्नोर स्पेस मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CSF पाया जाता है, ठीक है। अब अगर आप क्या करोगे, अब इस पे आप प्रेशर प्रेशर एक्सर्ट करोगे इस पे, तो ये क्या होगा, ये इसको प्रेस करेंगे, ब्लड वेसल को प्रेस करेंगे, ब्लड वेसल को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये ब्लड वेसल अब पहले जैसे यहाँ पे मोटी थी, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पतली से हो जाएगी, और आगे जाके आगे वाला पोर्शन था वो फूल जाएगा, इसको क्या बोल देते हैं, इंगोर्ज्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो स्पेस है हमारा वेन्स के पास, जो स्पेस था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, इस पे एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर। तो इंगोर्ज आती है, इंगोर्ज कब होती है, जब इनके ऊपर एक्सर्ट किया जाएगा प्रेशर, तो वो कब होता है, किस कंडीशन में होता है, प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एब्डोमिनल वाला पोर्शन है वो क्या हो जाता है, वो फिल हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है चारों तरफ। तो ये प्रेशर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इसकी वजह से क्या होती है, जो एपिड्यूरल की वेन्स होती है वो इंगोर्ज हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, एल्डरली में कोई सीन नहीं है, इन्फेंट में कोई सीन नहीं है, मेटर्निटी में कोई सीन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनस मेडुलरिस इज द टेपरिंग एंड ऑफ स्पाइनल कोड। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वो एक रीजन पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो खत्म होती है वहां पे, इसका एंड क्या होता है, टेपर हो जाता है, टेपर मतलब नुकीला सा हो जाता है। तो इस नुकीले वाले एंड को हम बोल देते हैं कोनस मेडुलरिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरिस। इसके बाद में इसके नीचे पाई जाती है हमारी क्या, कोडा इक्विनोस एंड कोडा इक्विनोस, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, कोनस मेडुलरिस, ठीक है। कोनस यानी कोन शेप का है, इसलिए कोनस मेडुलरिस, और टेपर्ड एंड होता है इसका। तो ये रीजन कहाँ मिलेगा आपको, ये वहाँ मिलेगा जहाँ पे स्पाइनल कोड खत्म हो रही है, खत्म कहाँ पे होती है, L1 L2 रीजन पे होती है। तो आंसर आ जाएगा इसका L1 L2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस फ्रॉम स्किन टू एपिड्यूरल स्पेस इन एवरेज अडल्ट लंबर रीजन इज, ठीक है। स्किन से क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है एपिड्यूरल नीडल, कहाँ तक पहुँचना है आपको, एपिड्यूरल स्पेस तक पहुँचना है, ठीक है। एपिड्यूरल स्पेस तक पहुंचना है, तो कितना सेंटीमीटर का बीच में स्पेस पाया जाता है, तो स्पेस पाया जाता है ऑलमोस्ट 4 to 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना, 4 to 6 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक इज ड्यू टू, पोस्ट ड्यूरल पंचर। अब एक चीज में आपको, एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और बताता हूँ, थोड़ा सा इसके आपसे काफी कंसेप्ट, ठीक है, इससे ठीक हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब CSF आउट होता है, ठीक है, CSF बाहर निकलता है स्पाइनल निडल से, सब नोट्स ब्लॉक हम जब दे रहे हैं तो स्पाइनल निडल क्या होती है, इसके अंदर तक जाती है, यहाँ से CSF बाहर आता है, ठीक है, बाहर आता है मतलब वो कंफर्मेशन है हमारा कि हाँ CSF तक हम पहुंच चुके हैं, सब स्पेस तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो CSF लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आगे जाके हेडेक होगा, तो वो CSF लॉस हो कहाँ से रहा है, ठीक है। तो हम सब सोच सकते हैं, ऐसा कि कंसेप्ट बन जाता है दिमाग में कि जब आपने निडल लगाई है तो CSF तो ऑब्वियसली यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसी को CSF लॉस बोल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे CSF लॉस होता है अगर आपने देरी की ड्रग देने में, पर जो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली CSF जो लॉस होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है जब आपने क्या किया, ये हमारा
सी सब नोट स्पेस था, यहाँ पे आपने क्या किया, निडल से इसको पंचर कर दिया। उसके बाद आपने निडल निकाल ली, निडल तो निकाल ली, पर यहाँ पे क्या रह गया, जो निडल वाले पॉइंट यहाँ पे आपने निडल इंसर्ट की थी, यहाँ पे क्या होगा, ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ट्रैक्शन आ जाएगा, साथ में क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे, क्योंकि ये पंचर किया है आपने। पंचर किया है तो क्या हुआ, यहाँ से सी एस एफ लीक होएगा बाहर के साइड में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि निडल से बाहर लॉस हो रहा है वही लॉस है सी एस एफ का। आपने इसको पंचर किया है सी एस एफ को, कौन कहाँ से, सबइक्नोड स्पेस था उसने आपके, उसने क्या, उसको क्या किया आपने, उसकी लेयरिंग को पंचर किया। पंचर किया तो अंदर ही अंदर सी एस एफ लीकेज होता है। ठीक है, जैसे ही हम कैनुला लगाते हैं, तो कैनुला लगाते हैं तो क्या होता है कि जब आप कैनुला बाहर निकाल लेते हैं, अगर आपने आउट हो गया, बाहर निकाल लिया, तो वहां से ब्लड बाहर लीक होता रहता है। ठीक है, फिर उसको हम पुश करके रखते हैं गॉज पीस से या कॉटन से, ताकि वो बाहर ना निकले। तो पर अंदर ही अंदर तो ब्लड लीक हो रहा है ना, वैसे ही क्या है, सी एस एफ भी लीक होता है। ठीक है, तो सी एस एफ लीक होएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे को पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक होता है। तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव प्रेशर हेडेक, भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली होता किस वजह से, सी एस एफ लीक हो रहा है तो जो हमारा सबइक्नोड स्पेस की जो लेयरिंग थी, उसमें क्या आ जाता है, ट्रैक्शन आ जाता है। ट्रैक्शन आता है तो उस वजह से हेडेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिड्यूरल स्पेस इज वाइडेस्ट एट, एपिड्यूरल स्पेस है वो सबसे वाइडेस्ट कहाँ पाया जाएगा। तो हम सबको पता है कि L1 रीजन तक तो क्या है, स्पाइनल कोड है, तो वहां तक तो स्पेस क्या है, बहुत कम है। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, वहां पे वाइडर पाया जाता है। नीचे वाला पोर्शन कौन सा, L1 रीजन पे खत्म हो गई, सर्वाइकल में नहीं, थोरेसिक में नहीं, सैक्रल में नहीं बोल सकते क्योंकि S2 पे खत्म हो रहा है। मोस्ट कॉमनली कहाँ बोलेंगे, लंबर रीजन में। तो लंबर रीजन पे क्या होता है, एपिड्यूरल स्पेस वाइडेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए प्रीफर किया जाता है कि एपिड्यूरल लंबर स्पेस से ही लगाया जाए। ठीक है, क्योंकि वाइडर पोर्शन हमको मिल रहा है, इजी है हमको वहां तक पहुंचना। ठीक है, एक्सेस करना उसको इजी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्पाइनल भी इसी रीजन पे, लंबर रीजन पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो स्पाइनल कोड खत्म हो चुकी है तो कोई डेंजर है नहीं। बाकी इसके अलावा स्पेस यहाँ बड़ा है, सी एस एफ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे ज़्यादा है, लंबर सिस्टम यहीं पे पाया जा रहा है, तो आराम से आप सब नोट स्पेस तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए लंबर रीजन को मोस्ट कॉमनली प्रीफर किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा ये सॉरी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम पहले, कि जो ये नैरोवेस्ट होता है थोरेसिक रीजन पे, क्या होता है नैरोवेस्ट, हमारा एपिडल स्पेस होता है वो कहाँ पे नैरोवेस्ट होता है, वो होता है हमारा थोरेसिक रीजन पे, यहाँ पे लंबर से जस्ट ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस व्हाइल इंसर्टिंग एपिड्यूरल कैथेटर इज एट। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट, जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एपिड्यूरल निडल डालते हैं। ठीक है, निडल तक हम जब पहुंच गए, हमको पता लग गया कि एल ओ आर तक हम पहुंच चुके हैं, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस आ चुका है, तो उसका मतलब आप एपिड्यूरल स्पेस के अंदर है। अब क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं निडल के थ्रू कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, एपिड्यूरल कैथेटर जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम उसको पुश करते रहते हैं अंदर के साइड, क्योंकि उसको एपिड्यूरल स्पेस के अंदर तक भेजना होता है। जब आप उसको अंदर तक डालते रहेंगे तो रेजिस्टेंस फील होता है अंदर डालने में, क्योंकि अंदर लेयर्स हैं। ठीक है, अब वो लेयर, कौन से लेयर में ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस फील होता है, तो वो होता है हमको लिगामेंटम फ्लेवम के टाइम पे। ठीक है, इसको क्रॉस करते ही आपका कैथेटर आराम से इजीली अंदर जाता जाएगा। पहले एक बार रेजिस्टेंस आता है कहाँ पे, लिगामेंटम फ्लेवम पे। तो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ था, लिगामेंटम फ्लेवम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बिलिकस कोरेस्पॉन्ड्स टू डर्माटोम। डर्माटोम, ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कि आपको अगर अम्बिलिकस लेवल तक ब्लॉक करना है तो ये कौन से लेवल तक आपको पाया जाएगा। ठीक है, कौन से लेवल तक आपको ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि अम्बिलिकस भी ब्लॉक हो जाए, तो वो होता है हमारा T10 रीजन। ठीक है, T10 तक आप ब्लॉक कर दो, अम्बिलिकस रीजन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको याद रखना है, अम्बिलिकस का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, T10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी एनल रीजन कोरेस्पॉन्ड्स टू डर्माटोम। ठीक है, पेरी एनल का नहीं पूछा अभी तक, ये पूछ सकता है। इसका आप आराम से इजीली कर सकते हो, पेरी एनल रीजन में कौन सा ब्लॉक दिया जाता है आपको पता है, सेडल दिया जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ देते हैं, S4 S5। इसके बाद नेक्स्ट है, नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन स्पाइन। ठीक है, ह्यूमन स्पाइन में कितने नंबर ऑफ वर्टिब्री पाई जाती है, तो ये हमको याद रखना है, 712, 511। ठीक है, ये अडल्ट के अंदर होता है, कितने हो गई, 7 और 12, 19, 19 और 5 कितने हो गई, 24, 25। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन स्पाइन। ठीक है, ह्यूमन स्पाइन में कितनी नंबर ऑफ वर्टिब्री पाई जाती हैं। ठीक है, तो कितने नंबर पाई जाएंगी, सबसे पहले सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वाइकल में कितनी होती है, सर्वाइकल में होती है 7, थोरेसिक में 12, लंबर में होती है 5, सैक्रम में 5, और कोकिक्स में होती है 4। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या हो जाती हैं, ये सारी फ्यूज जाती हैं, तो एक बन जाती है, ये भी फ्यूज हो गई, एक बन जाती है।
तो अभी कैलकुलेट हम करेंगे तो कितनी बनती है वो देखते हैं। 7 और 12 कितने होंगे, ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 5 करेंगे कितना होगा 29, 29 प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 33। तो 33 हमारे पास क्या होती है, वर्टिब्री पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 33। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितनी स्पाइनल नर्व पाई जाती है। पहले हमने वर्टिब्री देख ली, अब हम स्पाइनल नर्व देखेंगे। तो स्पाइनल नर्व कितनी पाई जाती है, टोटल होती है हमारे पास 31 पेयर्स। ठीक है, कितने पेयर्स पाए जाते हैं 31। वर्टिब्री पूछेगा तो 33, स्पाइनल नर्व पूछेगा तो 31 पेयर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट वर्टिब्रल कॉलम कर्वेचर। जो ये कर्वेचर आपको देखने को मिल रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, जो ये कर्व बन रहे हैं इनको बोल देते हैं कर्वेचर। तो जो ये पर्सन है इसका फेस इस साइड है पहली बात तो, ठीक है, ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है, ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है, इतना पता होना। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो सबसे पहले ये हमारा सर्वाइकल है। सर्वाइकल में क्या हो रहा है, ये इस साइड क्या बन रहा है, इस साइड का पोर्शन दिखा रहा है, ये इस साइड फेस कर रहा है, इसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद जो थोरेसिक रीजन है वो पीछे की साइड फेस कर रहा है, पीछे की तरफ मुड़ गया, इसको बोल देते हैं कॉनकेव। फिर से आगे आ गया कॉन्वेक्स, फिर से पीछे चला गया कॉनकेव। ठीक है, तो ऐसे कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव ऐसे चलता है। कॉन्वेक्स को दूसरा हम बोल देते हैं लॉर्डोटिक कर्वेचर, जो ये स्पेलिंग है देखो, लॉर्डोटिक कर्वेचर। कॉनकेव को हम बोल देते हैं काइफोटिक कर्वेचर। ठीक है, तो इसके कर्वेचर हमको पता होने चाहिए कि सर सर्वाइकल है, आप उसको फील भी कर सकते हो। थोरेसिक वाला पोर्शन आप पीछे हाथ लगा के देखेंगे कमर पे पीछे, तो क्या होता है हमारा पीछे की तरफ उभरा हुआ है, जबकि सर्वाइकल हमारा आगे की तरफ उभरा हुआ है। उसके बाद आप लंबर में जाएंगे, ठीक है, कमर से थोड़ा मतलब थोरेसिक के जस्ट नीचे जाके देखेंगे तो फिर से वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है मतलब फिर से वो कॉन्वेक्स हो रहा है, कॉन्वेक्स मतलब लॉर्डोटिक कर्वेचर में जा रहा है। उसके बाद सैक्रम फिर से बाहर की साइड आता है, आप खुद को पल्पेट करके देखिए पीछे से। ठीक है, तो जो आगे की तरफ आपकी तरफ रिंग बन रही है उसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स या फिर लॉर्डोटिक। जो पीछे की तरफ बन रही है उसको बोल देते हैं कॉनकेव या फिर काइफोटिक। तो देख लेते हैं सर्वाइकल का क्या है, हमारा कॉन्वेक्स है लॉर्डोटिक, ठीक है, आगे की तरफ है। थोरेसिक वाला पीछे की तरफ है, कॉनकेव काइफोटिक बोल देंगे। लंबर फिर से आगे की तरफ आ गया, कॉन्वेक्स लॉर्डोटिक बोल देंगे। सैक्रम हमारा पीछे की तरफ है, कॉनकेव और काइफोटिक बोल देंगे। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये आपको याद करने के लिए मैंने चारों यहाँ पे ऐड किए हैं, सर्वाइकल कॉन्वेक्स, थोरेसिक कॉनकेव, लंबर कॉन्वेक्स, सैक्रम कॉनकेव। एक के बाद एक चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कर्वेचर याद होने चाहिए हमको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पाइनल निडल इंसर्शन टेक्निक। ठीक है, स्पाइनल निडल की इंसर्शन टेक्निक, एक वो एंगल चूज किया जाता है कि हाँ इतने एंगल पे इसको स्पाइनल निडल इंसर्ट करनी है। तो थोरेसिक रीजन पे क्या करेंगे आप, सीफेलाइट टेक्निक यूज करते हैं, और लंबर रीजन पे क्या करते हैं, स्ट्रेट टेक्निक यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो शेप ऑफ वर्टिब्री होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लंबर रीजन की जो शेप होती है वर्टिब्री की वो ऐसी होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे स्ट्रेटली स्पाइनल निडल इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि जो हमारा थोरेसिक रीजन है उसकी जो स्पाइनस प्रोसेस होती है वर्टिब्री की वो कैसे होती है, देखो डायग्राम बना के बताता हूँ। वो ऐसी सी पाई जाती है। ठीक है, ऐसी सी। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको जो स्पाइनल निडल है वो ऐसे इंसर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि सीफेलार टेक्निक में। इसमें हम स्ट्रेट कर रहे थे, इसमें हम थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल देते हैं, सिफालार टेक्निक। तो थोरेसिक में सिफालार ठीक है, लंबर में स्ट्रेट होती है, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो बोथ आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरक्रिस्टल लाइन, यानी जिसको बोल देते हैं टफियर्स लाइन। ठीक है, वो कौन से पोर्शन के इलियक क्रेस्ट को जोड़ती है। तो हमने ये पहले कर भी रखा है क्वेश्चन तो, ठीक है, पहले क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, अब क्या पूछा है कि कौन सा पोर्शन को इलियक क्रेस्ट के कौन से पोर्शन को कनेक्ट करती है। लोवेस्ट, मिडल, हाईएस्ट, लेटरल। तो हम सबको पता है वो हाईएस्ट पोर्शन को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ओड वन। सबसे अलग पहचानना है एपिड्यूरल, एक्स्ट्रा ड्यूरल। ठीक है, एपी मतलब बाहर, ड्यूरा के बाहर वाला। एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ड्यूरा के बाहर वाला। पेरिड्यूरल, पेरी मतलब बाहर, ड्यूरा के बाहर वाला। इंट्रा, इंट्रा मतलब क्या होता है, अंदर, ड्यूरल के अंदर वाला। तो इंट्रा ड्यूरल इन सब में क्या है, ओड वन आउट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिड्यूरल स्पेस लाइज इन बिटवीन। एपिड्यूरल स्पेस होता है वो किस किस के बीच पाया जाता है, वो पाया जाएगा, अगर आपको लेयरिंग पता है तो क्वेश्चन कर देंगे। सबसे पहले लिगामेंट कौन सा आता है, एपिड्यूरल स्पेस के जस्ट पहले आता है लिगामेंटम फ्लेवम। उसके बाद में आता है एपिड्यूरल स्पेस, उसके बाद में आता है हमारा एपिड्यूरल। तो किस किस के बीच पाया गया, एपिड्यूरल और लिगामेंटम फ्लेवम के बीच में। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया।
तो एपिड्यूरल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, एपिड्यूरल स्पेस होता है पूरा। तो ये हमारा क्या था, एपिड्यूरल स्पेस था। किस किस के बीच पाया जाएगा, ये लिगामेंटम फ्लेवम और किसके बीच पाया जाएगा, ये वाली लेयर जो है हमारी वो है ड्यूरामेटर। ये वाली लेयर थी हमारी कौन सी, लिगामेंटम फ्लेवम। तो ड्यूरामेटर और लिगामेंटम फ्लेवम के बीच पाया जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम मैच कर लेते हैं इसका। इसका आंसर है ठीक है, ड्यूरामेटर एंड लिगामेंटम फ्लेवम। इसके बाद नेक्स्ट है सबएक्टिनोड स्पेस रिड्यूस्ड इन। ठीक है, सबएक्टिनोड स्पेस किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, जिसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होगा। प्रेशर किसके अंदर एक्सर्ट होता है, प्रेगनेंसी में होता है, एब्डोमिनल ट्यूमर के अंदर होता है, एसाइटिस के अंदर होता है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। इन सब में क्या होता है, सबएक्टिनोड स्पेस जो होता है वो पतला हो जाता है, तो स्पाइनल के लिए आपको डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, एक्सेस डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, सबएक्टिनोड स्पेस ढूंढना। उसके बाद नेक्स्ट है सबएक्टिनोड स्पेस इज रिड्यूस्ड इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ। प्रेगनेंसी में क्यों रिड्यूस हो रहा है वो, ऑप्शन है इंक्रीज्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन, नहीं, सीएसएफ प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है। इंगोर्जमेंट ऑफ एपिड्यूरल वेन्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, इसकी वजह से इंफीरियर वेना केवा पे क्या होता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, पहले किसके कंप्रेशन हो रहा है, एपिड्यूरल वेन्स पे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंगोर्जमेंट हो रहा है। ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा में कंप्रेशन पाया जाएगा, तो इस वजह से क्या होता है, सब स्पेस हमारा पतला हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कोड ओरिजिनेटिंग पॉइंट। स्पाइनल कोड शुरू कहाँ से होती है, वो शुरू होती है मेडुला ओब्लोंगेटा से। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कोड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स क्लासिफाई कैसे हुई थी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, तो 5 सेगमेंट्स बनाए गए थे इसके। तो 5 सेगमेंट्स बनाए गए, तो डिवीजन भी कितने हो गए इसके, 5 ही हो गए। ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो 5 सेगमेंट इसके, ऑप्शन क्या है हमारा, 5 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है कोडा इक्विना इंक्लूड नर्व रूट्स ऑफ। ये हमने कर रखा है पहले क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ही था वो। जो कोडा इक्विना जो होता है उसके अंदर कौन कौन से नर्व रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो L1 के बाद में जो रूट्स बच गए नीचे वो क्या आती है, कोडा इक्विना के अंदर आती है। तो ऑप्शन सब मैच करेंगे, T12 टू L2 नहीं, S1 टू L5 ओनली नहीं, भी नहीं, L1 L3 नहीं। क्वेश्चन हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, राइट स्टेटमेंट क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है L2 टू S5 एंड कॉकेजियल नर्व। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसमें डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, ये हमारी स्पाइनल कोड थी, ये L1 रीजन पे खत्म हो जा रही है। L1 के बाद में जो L2 से जो नीचे शुरू हो रही है, वो सारी की सारी नीचे क्या बना रही है, रूट बना रही है। ठीक है, यानी कि कोडाइकोना बना रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टरी ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड भी क्या है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीएनएस का पार्ट दूसरा। ये जैसे हर एक ऑर्गन की एक इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है। ठीक है, वैसे क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कोड है उसकी भी एक इंपॉर्टेंट आर्टरी, क्योंकि उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, और उसको डीएक्सिडेंटल ब्लड उसको वापस भेजना भी होता है। ठीक है, तो उसकी आर्टरी कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं, उसका नाम दिया हुआ है सबसे स्पेशल अलग सा नाम है इसका, आर्टरी ऑफ एडम की बीच। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, आर्टरी ऑफ एडम की बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएफ प्रोडक्शन साइट। सीएसएफ हमको पता है कि सब नोट स्पेस के अंदर पाया जाता है, पर ये बनता कहाँ पे है, तो वो बनता है थर्ड, फोर्थ और लेटरल वेंट्रिकल जो होते हैं हमारे ब्रेन के, उनके कोरोइड प्लेक्सस स्पेस के अंदर बनाया जाता है ये। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये थर्ड, फोर्थ और लेटरल वेंट्रिकल हमको याद रखना है। ब्रेन जो है हमारा उसको वेंट्रिकल्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड, फोर्थ, लेटरल वेंट्रिकल ऐसे करके बनाए गए थे। तो थर्ड, फोर्थ और लेटर में क्या होता है, सीएसएफ प्रोडक्शन होता है। और कितना सीएसएफ प्रोडक्शन होता है, सीएसएफ प्रोडक्शन रेट पर डे, एक दिन में कितना सीएसएफ प्रोड्यूस हो जाता है, वो होता है हमारा 500 ml पर डे सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि 100 से 150 ml सीएसएफ पाया जा रहा था अपने अंदर। ठीक है, एट ए गिवन टाइम, बन रहा दिन का 500 ml है, तो बाकी का सीएसएफ कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100 ml यहाँ पे मान लेते हैं 140 ml सीएसएफ है। अब इसका कुछ पार्ट चला गया कहाँ पे, वेनस सिस्टम के थ्रू बाहर चला गया, उधर से क्या हो गया, जो नया प्रोड्यूस हुआ था, नया सीएसएफ बना था, मान लेते हैं कि 20 ml बाहर गया, तो 20 ml ऐड हो गया। ठीक है, तो 20 20 20 20 कर करके ऐसे 500 ml दिन का बन रहा है। ठीक है, तो जैसे जा रहा है वैसे वैसे आ भी रहा है। ठीक है, तो ये मेंटेन रख रहा है खुद के वॉल्यूम को। इस वजह से क्या होता है, एट ए गिवन टाइम 100 टू 150 ml के बीच पाया जाता है, जबकि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन तो हमारा 500 ml है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएफ एब्जॉर्प्शन अकर्स बाया। ठीक है, सीएसएफ बन कहाँ रहा है, सेकंड, थर्ड और क्या नाम है, सॉरी थर्ड, फोर्थ एंड लेटरल वेंट्रिकल के अंदर। पर अब ये पूछ रहा है कि सीएसएफ जो जा रहा है वेनस सिस्टम के अंदर पहुंचेगा, वो कैसे जाएगा। सबरेक्टिनोइड स्पेस जो है हमारा, मान लीजिए सबरेक्टिनोइड स्पेस है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, उसके अंदर विलाई पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके विलाई पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ये सीएसएफ है।
ठीक है। तो ये सीएसएफ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यहाँ से वेनस सिस्टम के अंदर इसको क्या करती हैं, बाहर भेज देती हैं। ठीक है। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एराक्नोइड विलाई और ग्रेनुलेशंस भी इसको बोलते हैं। थोड़ा ग्रेनुलेशंस भी क्या करते हैं, सीएसएफ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है एराक्नोइड विलाई एंड ग्रेनुलेशंस के थ्रू। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएफ इज, ठीक है, स्लैश, ठीक है, स्लैश नहीं, ब्लैंक अकॉर्डिंग टू इट्स पीएच। सीएसएफ स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक, और न्यूट्रल होता है, क्या बेसिक होता है। तो इसके लिए हमको करने के लिए पहले सीएसएफ का पीएच पता होना चाहिए। सीएसएफ का जो पीएच होता है वो 7.33 टू 7.5 के आसपास माना जाता है। ठीक है। तो ये न्यूट्रल पोर्शन होता है हमारा 7 से थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, थोड़ा सा ऊपर जा चुका है मतलब कि स्लाइटली बेसिक इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ये देख लेते हैं आप, नॉर्मल सीएसएफ का पीएच मैंने शायद 7.3 टू 7.5 बता दिया आपको। करेक्ट इसका है 7.3 टू 7.35। ठीक है। तो इतना ही सीएसएफ का पीएच नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है। तो इस ये क्या हमारा 7 से थोड़ा सा ऊपर है, तो स्लाइटली बेसिक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सीएसएफ प्रोवाइड बायोन्सी एंड रिड्यूसेस द वेट ऑफ ब्रेन। अब हम सबको पता है सीएसएफ का फंक्शन क्या है, सीएसएफ क्यों बन रहा है, ताकि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा कितना होता है, 1 किलो से ऊपर उसका वेट होता है, यानी कि 1.5 किलो के आसपास उसका वेट होता है। अगर आपके सर के ऊपर 1.5 किलो कोई रख देगा तो, और उसको 24 घंटे तक आपको बोलेंगे कि इसको रखना है अपने सर पे, तो आपका सर दर्द करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सर के ऊपर आप इतना वजन रख सकें। तो फिर हमारा ब्रेन जो हमारा 1.5 किलो का जो दिमाग है उसको हम कैसे होल्ड कर पा रहे हैं हर टाइम, वो हम कर पा रहे हैं किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है मेनिंजेस के अंदर। सीएसएफ क्या करता है, बायोन्सी फोर्स प्रोड्यूस करता है, बायोन्सी फोर्स प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से हमको ब्रेन का जो वेट है, जो 1 किलो के आसपास जितना भी होता है, जो हैवी होता है, वो हमको बना देता है 50 ग्राम के आसपास। ठीक है। तो हमको फील कितना होता है, सिर्फ 50 ग्राम के आसपास बना देता है उसको ये। तो अब ये कैसे काम कर रहा है, बायोन्सी फोर्स ये कैसे कर रहा है, ये करता है बाय क्रिएटिंग ए नेगेटिव प्रेशर अराउंड द ब्रेन, नहीं नेगेटिव प्रेशर नहीं। बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, नहीं। बाय लोअरिंग ब्रेन डेंसिटी टू रिलेटिव स्किल, ये भी हम नहीं बोलेंगे। करेक्ट इसका आंसर सबसे मोस्ट करेक्ट हम बोलेंगे बाय रिड्यूसिंग द ब्रेन इफेक्टिव मास, जो इफेक्टिव मास तो क्या कर देगा, कम कर देगा, थ्रू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था कि जब किसी लिक्विड के अंदर आप कोई चीज, ठीक है, आप डालते हैं उसके अंदर, तो जो वो लिक्विड है, जितना, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ये इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर कोई भी एक आइटम डाल दिया, तो जितना इस आइटम की वजह से जो वेट इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर ऑपोजिट में प्रेशर क्रिएट करता है। तो ऑपोजिट में प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, जो इसका जो वेट था, एक्चुअल वेट था, उससे कम वेट इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स यानी बायोन्सी फोर्स इस पे लग रहा है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था कि जो आपको इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाएगा इसके अंदर, किसी लिक्विड के अंदर डालने की वजह से। और लिक्विड के अंदर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। तो इस पे क्या लगता है, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर सीएसएफ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोन्सी ऑफ सीएसएफ डिपेंड्स अपॉन, किसके पे डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ सीएसएफ, वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन ब्रेन टिश्यू एंड सीएसएफ। तो मोस्ट करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। इसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको पता होनी चाहिए, सी सब कितनी होती है, 1.003 टू 1.009 तक इसकी होती है। एवरेज मानेंगे तो 1.004 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, सीएसएफ की। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसकी जो सीएसएफ की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, इसकी वजह से क्या होता है कि बायोन्सी फोर्स मतलब प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हमारा ब्रेन का जो वेट है वो कम फील होता है। उसके बाद में सीएसएफ के और कुछ फीचर्स भी पूछ सकता है कि कैसा दिखता है ये, तो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएफ प्रेशर इन क्रेनियम एंड लंबर रीजन इन लाइंग पोजीशन। पहली बात तो ये कि कोई भी ब्लड वेसल, कोई भी पाइप मान लेते हैं, अगर आप उसके अंदर कोई फ्लूइड इंसर्ट करेंगे, फ्लूइड डालेंगे, तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, उस पाइप के ऊपर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो सबएक्यूट स्पीस के अंदर क्या है, सीएसएफ है, तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, उसको बोल देते हैं सीएसएफ प्रेशर। क्योंकि ये प्रेशर सीएसएफ की वजह से बन रहा है तो उसको बोल देते हैं सीएसएफ प्रेशर। तो ये पूछ रहा है कि लाइंग पोजीशन में क्रेनियम में ज्यादा होगा सीएसएफ प्रेशर या लंबर रीजन पे ज्यादा होगा। ठीक है। तो जब कोई इंसान लेटा हुआ है तो उसके अंदर तो क्या हो रहा है, जैसे मानते हैं कि ये हमारा स्पाइनल कोड के लिए पोर्शन था, ये हमारा ब्रेन के लिए पोर्शन था। ठीक है, सब स्पेस किसके अंदर है, चारों तरफ क्या हो रहा है, इसकी सीएसएफ भरा हुआ है। तो जब लेटा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रहा है वो इक्वल लग रहा है चारों तरफ। ठीक है, कोई अलग से इसके अंदर फोर्स नहीं है कि कोई पहाड़ ऊपर है तो उसके ऊपर कम लगेगा, नीचे वाले पे ज्यादा लगेगा। तो इस लाइंग पोजीशन में क्या होता है, सीएसएफ प्रेशर दोनों साइड बराबर होता है, चाहे वो लंबर हो चाहे वो स्पाइनल हो। ठीक है, ऐसे समझ लो आप।
कि ये वाला पोर्शन ऐसे सो रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम फोर्स क्रिएट हो रहा है, हर जगह से सेम प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो लाइंग पोजीशन में डिफरेंस नहीं आता, क्रेनियम और लंबर रीजन में सेम पाया जाएगा। तो बोथ हैव इक्वल प्रेशर। कितना तो होता है, वो होता है 10 to 15 सेंटीमीटर एस टू। लाइंग पोजीशन में सीएसएफ प्रेशर कितना होता है, 10 to 15 सेंटीमीटर एस टू। अब हम बात करते हैं सीएसएफ प्रेशर इन क्रेनियम एंड लंबर रीजन इन सिटिंग पोजीशन। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मान लेते हैं कि जो हमारा कोई भी फ्लूइड है वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो था वो क्या था, स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन, ये हमारा ऊपर वाला क्या, क्रेनियम वाला रीजन। तो अब सिटिंग पोजीशन में क्या होता है, ये इसी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ चल जाता है, ठीक है। फ्लूइड नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होता है, प्रेशर नीचे ज़्यादा क्रिएट होएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे की तरफ ज़्यादा क्रिएट होएगा ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है तो क्रेनियम के अंदर कम फील होगा, लंबर के अंदर क्या होता है, सीएसएफ प्रेशर बढ़ जाएगा। जो 10 से 15 सेंटीमीटर एस टू पाया जा रहा था दोनों के अंदर, वो लंबर रीजन के अंदर कितना हो जाएगा आगे जाके, 18 से 24 सेंटीमीटर एस टू हो जाएगा, ठीक है। तो सिटिंग पोजीशन में लंबर हैज मोर सीएसएफ प्रेशर देन क्रेनियम, ठीक है। तो ये हमको समझना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोंगर, जो नर्व्स होती है हमारे पास में, दो तरह की पाई जा रही है, ठीक है। एक होती है स्पाइनल नर्व, एक होती है क्रेनियल नर्व। जो हमारे क्रेनियल यानी ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है उनको बोल देते हैं क्रेनियम नर्व, और जो हमारी स्पाइनल से ओरिजिनेट हो रही है उनको बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे छोटी, ये तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूछ सकता है कि सबसे लंबी नर्व किसके अंदर, स्पाइनल नर्व के अंदर कौन सी है, सबसे लंबी नर्व क्रेनियम के अंदर कौन सी है। तो ऐसे दोनों के अंदर कैटेगराइज करके हमको पता होना चाहिए कि कौन से कैटेगरी में कौन सी लंबी, कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तीन क्वेश्चन हम करेंगे, तीनों से सारा क्लियर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पाइनल नर्व्स आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व पूछा है पहली बात, तो लॉन्गेस्ट स्पाइनल नर्व कौन सी होती है, हमारी सिएटिक होती है। लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट भी हमारी क्या होती है, सिएटिक ही होती है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व ये सिएटिक। स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट होती है कोकिजियल, ठीक है। तो ये हमको पता है, सिएटिक, सिएटिक एंड कोकिजियल, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नर्व इन द बॉडी आर रेस्पेक्टिवली। अब कुछ क्रेनियल या फिर कोई स्पाइनल इसमें नहीं बोला है, तो ओवरऑल टोटल नर्व्स की इसके अंदर बात की है। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट भी हमारी सिएटिक है, लार्जेस्ट भी हमारी सिएटिक है, और स्मॉलेस्ट जो है वो ट्रोक्लियर है। तो सिएटिक और सिएटिक ये तो कौन सी हमारी है, ये हमारी स्पाइनल नर्व का पार्ट होता है। ट्रोक्लियर है जो हमारा वो क्रेनियल नर्व का पार्ट होता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व आपको पता है 12 पेयर्स में पाई जाती है, स्पाइनल नर्व पाई जाती है कितने पेयर्स में, 31 पेयर्स के अंदर। तो सिएटिक, सिएटिक एंड ट्रोक्लियर, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। अब पूछा क्रेनियल नर्व के बारे में, तो क्रेनियल नर्व के अंदर हम बताएंगे सबसे लंबी होती है वेगस, लार्जेस्ट होती है ट्राइजेमिनल, और स्मॉलेस्ट होती है हमारी कौन सी, ट्रोक्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा बेटर है, थर्ड ऑप्शन हमारा बेटर है, वेगस, ट्राइजेमिनल एंड ट्रोक्लियर। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो हमने क्रेनियल नर्व भी देख लिया और स्पाइनल नर्व भी देख लिया, ओवरऑल नर्व्स भी हमने देख ली, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछे कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व कहाँ से आ रही है, तो वो आ रही है हमारी स्पाइनल से, सिएटिक। अब क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट नर्व कहाँ से आ रही है, तो स्मॉलेस्ट आ रही है हमारी क्रेनियल से, कौन सी है वो हमारी, वो है हमारी ट्रोक्लियर, ठीक है। सो 50 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है, आज की वीडियो में। तो धीरे धीरे हम स्पाइनल एनास्थीसिया के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते